नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपना वर्मा गेस्ट पेपर को लेकर, और इसी गेस्ट पेपर के माध्यम से हम लोग पूरा किताब को रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास की अगर बात करें तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक का पूरा कंप्लीट हो गया था और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो गया था। अच्छा, किताब में आप लोगों का ना इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, लघु उत्तरीय 1 प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो 1 का मतलब होता है, यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं अति लघु उत्तरीय, और 2 का अर्थ ये आप समझ सकते हैं लघु उत्तरीय, और ये 3 का मतलब हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। एक होता है ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है वो, और दूसरा होता है शॉर्ट क्वेश्चन, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। 3 टाइप का ही क्वेश्चन हम लोगों का बनाया गया है। अब इसके आधार पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, यानी कि पूरा रिवीजन इसी बुक के माध्यम से करेंगे। अभी मैथ कंप्लीट कर लीजिए, फिर 1-2 दिन के बाद आप लोगों को साइंस भी पूरा कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए 452 और 12,576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एलोगरिदम यानी कि कलन विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अच्छा, पता है यूक्लिड विभाजन एलोगरिदम और कलन विधि दोनों एक ही नाम है। ठीक है, जब ब्रैकेट करके लिख दिए हैं। कभी अगर सीधा आपको ये वाला दे दे, 2 नंबर आपको दे दे और बोलेगा उसका एचसीएफ निकालिए कलन विधि द्वारा, तो यही मेथड से हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ये जो मेथड है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, ये 2 ही नंबर के लिए वैलिड होता है, ये तीसरा नंबर के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, यानी तीसरा नंबर कहने का अर्थ हुआ कि 3 नंबर दे दें और आपसे पूछ दिया जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालिए, तो वो अमान्य हो जाएगा। ठीक है, वो सत्य नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। ये 2 नंबर के लिए ही क्या है, वैलिड है। अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है, इस मेथड से एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको ना भाग विधि द्वारा एचसीएफ आना चाहिए, भाग विधि द्वारा एचसीएफ आना चाहिए। तो भाग विधि द्वारा हम लोग कैसे एचसीएफ निकालेंगे, तो इसमें देखिए सबसे छोटा जो है उससे भाग देना है बड़ा वाला में। तो यहाँ 4,552 है, इससे हम लोग भाग देंगे 12,576 में। तो 3 बार में अगर हम लोग भाग देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 पचे 15, और 3 चौक 12, ये पूरा गया कंप्लीट। यहाँ देखिए कट गया 0, और ये कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 4। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब फिर यहाँ देखिए स्टेप हम लोग आगे बढ़ाते चलते हैं। अब ये शेषफल आ गया, और ये क्या हो गया, भागफल। अब इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं 4,552 को। ठीक है, अब कितना बार में इसमें भाग देते हैं हम लोग, तो 9 बार में भाग दे दीजिए, तो 0। ठीक है, 9 दूना 18, यही हो जाएगा 9 दूना 18, और फिर 9 चौक 36, 36 से 1 37 हो जाएगा। इसको घटा लीजिए 2। अब यहाँ देखिए एक यहाँ पे अच्छा ले लेंगे 15, 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 बच जाएगा, और यहाँ 9 में 7 गया तो 2। अब फिर इसको यहाँ नोट कर लेते हैं 420। ठीक है, कितना बार में, तो 1 बार में 272। अब यहाँ घटा दें तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ 11 में अगर 7 गया तो कितना हो जाएगा 4, और ये 148। ठीक है, अब फिर एक बार और कर सकते हैं, यहाँ 272, 1 बार में जाएगा 148, 8 4 12, और यहाँ बचेगा 6 में 4 गया तो कितना 2, और यहाँ 124। अब इधर तो जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ लिख लेते हैं। अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब ये 224, ये सब तो आना चाहिए भाग विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग, इतना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा और नीचे करके लिख देते हैं, 224 में भाग देंगे 248, फिर 1 बार में देंगे तो ये हो जाएगा 224। अब इसको घटा लेते हैं तो कितना आएगा 24। ठीक है, अब फिर यहाँ 224। ठीक है, लिख लिए। अब इसको यहाँ अगर हम लोग भाग दें तो कितना बार में जाएगा, शायद 5 बार में। देखिए 5 चौक 20, और 5 दूना 10, 2 12, ये पूरा कट गया, और यहाँ बचेगा कितना 4। ठीक है, अब फिर देखिए ये 24 यहाँ ले जाके उतार देंगे तो 6 बार में पूरा कंप्लीट कटेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 6 बार में ही कटेगा, यहाँ 2 है तो 24 कंप्लीट। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल आपका 0 नहीं आ जाए।
तो हम लोग यहाँ देखें कि HCF हम लोगों का कितना आया, 4 आ गया। HCF कितना आ गया, तो 4 आ गया। ठीक है, तो ये तो भाग विधि द्वारा HCF निकालते थे 2 नंबर का। अब हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके और इसका HCF निकालना है। ठीक है, अब फिर वही कहानी जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, कोई भी भाग को चेक करना। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का एक प्रमेय में क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है। आने की यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ जो नंबर लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, और जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक, और इधर हो जाएगा आपका भागफल। ठीक है, भागफल, और जो नीचे बच जाता है वो होता है शेषफल। ठीक है, शेषफल। अब भाज्य को ए से डिनोट करते हैं और भाजक को बी से डिनोट करते हैं, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। और हमें भाग चेक करना हो तो भाज्य बराबर हो जाता है फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। ठीक है, शेषफल। ठीक है, यही हो जाएगा आप लोगों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रमेय का फार्मूला। और इसी को हम लोग कलन विधि भी बोल सकते हैं। तो ए बराबर, आप इसको ये बोलिए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया क्यू, और यहाँ हो जाएगा आर। ठीक है, ये क्लियर बात है। तो ये जो है ना यूक्लिड, इसी के माध्यम से हम लोग अभी बनाएंगे। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम लोग करते क्या हैं, देखिए एक बार समझाने में दिक्कत है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो इतना समय आपका नहीं लगेगा। देखिए इसमें बड़ा वाला जो है उसको पहले लिख लीजिए, ये 12,576 बराबर 4,052। ठीक है, बराबर में लिख दिए। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए इसको हम लोग यहाँ नोट कर लिए। अब इतना गुना इतना जोड़ इतना, ठीक है, 3 और जोड़ कितना 420, आराम से बनेगा। देखिए ना, जो बड़ा वाला लिख दिया और बराबर ये और ये गुना होगा, क्योंकि ये भाज्य हो गया, और ये भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। क्लियर है, ये लिख दिया हम लोग कंप्लीट। ये रफ काम आप लोग बगल में ही करेंगे। अब फिर इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 4,052 बराबर, ये वाला यहाँ लिख लेते हैं लाके इस जगह पे 420 और गुना, अब कुछ नहीं, इसका भाजक क्या आया 9, यहाँ 9 लिखिए। शेषफल क्या आ गया, यहाँ ये वाला, ये आपका शेषफल आ गया, तो शेषफल यहाँ लिखिए 272। फिर इसको यहाँ लिख देते हैं आगे 420 बराबर, फिर इसको यहाँ लिख देते हैं 272 और गुना। अब ये भागफल यहाँ जो है इसको लिखते हैं 1, ठीक है, फिर जोड़। अब इसका शेषफल यहाँ आ गया आपका 148, फिर इसको यहाँ लिखते हैं 272 बराबर, इसको फिर यहाँ लिख लेते हैं आगे में 148। बस यही प्रक्रिया चलेगा। अब इसका भागफल क्या आया यहाँ 1, तो 1 गुना यहाँ लिखते हैं, और शेषफल यहाँ क्या आ गया 124। आराम से खाली भाग दे के बना लीजिए और सब बन जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा, 124। ठीक है, अब फिर इसको यहाँ लिखिए। ये प्रक्रिया तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 नहीं है, और इसको यहाँ लिख दीजिए। देखिए इसको यहाँ लिखे और ये वाला यहाँ आगे में लिखना है 224। अब देखिए 224 का भागफल क्या है, तो गुना 1, क्लियर हो रहा है, और जोड़ इसका शेषफल कितना आ गया, तो 24 आ गया। ठीक है, अब फिर इसको आगे लिखते हैं यहाँ 124, और फिर यहाँ 24 और गुना 24 का भागफल कितना आया 5, तो गुने में 5, और शेषफल क्या आ गया 4, तो यहाँ लिखते हैं 4। फिर ये 24 को यहाँ आगे करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 24 हो गया बराबर 24 का, देखिए 24 लिखे, और फिर इसको यहाँ लिखना आगे में 4, ठीक है, और गुना 4 का भागफल क्या हुआ, तो 6 लिख देते हैं, और शेषफल कितना आ गया आपका 0। तो यहाँ जो नंबर आपका लास्ट में बचता है यही आपका HCF कहलाता है। ठीक है, तो HCF कहलाता है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग लास्ट में, तो अतः करके लिख देना है कि अतः कितना 4,552 और 12,000 कितना है 576 का HCF
बराबर कितना है, तो 4। ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्लियर है? किसी को समझने में दिक्कत? तो ये प्रोसेस जो है हम लोग यही सामने में करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको 1 नंबर बना दिए, उसी तरह आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये आपका होमवर्क रहा। आप लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तभी तो हमको समझ में आएगा कि ये होता क्या है। अच्छा, कुछ बच्चा जो बोल रहे थे कि प्लेलिस्ट हमको समझ में नहीं आता है सर, तो प्लेलिस्ट आपका यहाँ है, देखिए प्लेलिस्ट जो है ये है। अब वर्मा गैस पेपर का 2023 वर्मा गैस पेपर क्लास 10th, इस तरह का एक प्लेलिस्ट बना होगा। अब वहाँ जाके सारा एक ही प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम डाल देंगे, ठीक है। और डेली ये 5 AM में, यानी कि सुबह आप लोगों को अपलोड कर देंगे वीडियो हर रोज़, ठीक है। और 1-2 दिन के बाद साइंस भी बना के देंगे। फिलहाल आप यहाँ तक समझिए। तो 7 नंबर तक आप बना के रखेंगे, क्योंकि आपके पास अब समय भी नहीं है, थोड़ा मेहनत कीजिए इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोगों का क्या क्वेश्चन है। आप लोग पढ़िए 8 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो समझ में आ ही गया होगा, और दोस्त लोगों में शेयर कर दिया कीजिए। 8 नंबर में कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। यहाँ देखिए, दर्शाएं कि प्रत्येक, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, अगर आप लोगों के पास किताब है तो ठीक है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q कोई क्या है, तो पूर्णांक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ साबित करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग आंसर में लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक, क्लियर है। तथा b जो है ना वो 2 है। अब बोलेंगे सर कैसे आप जान गए, सपना देखे क्या कि b जो है 2 हो जाएगा, है ना। अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b बराबर 2 है। अब बोलिए कैसे, सुनिए। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ देखिए ये कोई धनात्मक पूर्णांक a ले लेते हैं, ठीक है। अब गौर कीजिए, अगर ये रिजल्ट है तो इसका मतलब शेषफल इधर 0 होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ 2 से भाग देते हैं तो इधर q रिजल्ट आता है और शेषफल r, ठीक है। शेषफल क्या आ जाएगा, r। तो इसको हम लोग a बराबर क्या लिख सकते हैं, 2q+r लिख सकते हैं कि नहीं। तो शेषफल, और एक बात हम लोग भाग वाला मेथड में क्या सीखे हैं, 1 मिनट गौर कीजिएगा। ये कोई नंबर है, यहाँ b से अगर हम लोग भाग देते हैं, इधर भागफल q और शेषफल r, तो a बराबर हो जाएगा bq+r। और r का मान जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। ये प्रमेय आप याद रखिएगा। अगर ये r का जो मान होगा b से हमेशा छोटा होगा। ये 0 हो सकता है लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, क्लियर है। तो इसी
के ऊपर हम लोगों को काम करना, और यहाँ जो भी नंबर आएगा Q के आगे में ये B का मान होगा हमेशा, ठीक है। तो B का मान हम लोग ले लिए कितना, 2। अब B का मान अगर 2 ले लिए तो ये R का जो मान आएगा, R का जो मान आएगा 2 से तो छोटा ही आएगा, 0 आ सकता है, बिल्कुल 0 आ सकता है, या नहीं तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसी में, और हम लोग मान लेते हैं इसमें थोड़ा सा, और इसमें Q और R अन्य कोई पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, ऐसा आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है ना, प्रमेय 81 जो प्रमेय है एल्गोरिदम का, तो A बराबर BQ प्लस R ये होता है, क्लियर है। और R जो होता है ये 0 से बड़ा, अभी तुरंत देखें यही है प्रमेय, 0 से बड़ा R का मान और B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, क्लियर है। अब यहाँ देखिए B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू अभी तुरंत देखें 2, तो यहाँ 2Q, और R का मान अभी रहने देते हैं और यहाँ रख देते हैं 0, और यहाँ R, और ये हो जाएगा 2, यानी कि R का मान जो होता है 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 2 से हमेशा छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ से स्पष्ट हम लोगों का हो गया कि चूँकि R का जो मान होगा वो 0 हो सकता है या नहीं तो 1 हो सकता है। बात समझ में आया। यूक्लिड विभाजन का अगर हम लोग प्रयोग करके देखें तो R जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। तो B हम लोगों को पता है, B कितना पता है, 2 पता है। अगर B का वैल्यू 2 पता है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि B का वैल्यू अगर 2 पता है तो कैसे करेंगे, B का मान 2, तो R बराबर कितना होगा, 0, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है थोड़ा सा देखिएगा, A इक्वल टू यहाँ 2Q प्लस, एक बार हम लोग 0 पुट कर देंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा 2Q, आने ये 2Q जो है ये सम संख्या हो गया, सम संख्या, ठीक है। और अगर इस जगह पे 1 पुट कर दें तो A इक्वल टू 2Q प्लस 1, ये हो जाएगा आपका विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या साबित कर लिए, यहाँ से हम लोग साबित कर लिए कि अतः हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि, ठीक है, थोड़ा जगह का अभाव है तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समय दीजिएगा, ठीक है। अतः कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप में होता है और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, चलिए।